नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू के पुंछ में रात 12 बजे से गोलीबारी, रिहायशी इलाकों में भी फायरिंग। भारतीय सेना ने की जवाबी कार्रवाई। श्रीनगर के ताजा हालात पर आर्मी चीफ ने की बैठक। रूस दौरे पर बिना नाम लिए मोदी का पाकिस्तान पर हमला, आतंकवादियों को फंडिंग करने का आरोप लगाया। चीन के साथ रिश्तों पर कहा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, लेकिन पिछले 40 सालों में नहीं चली एक भी गोली। 4 देशों की यात्रा के अंतिम दौर में आज फ्रांस में पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से आतंकवाद, आर्थिक और रक्षा मुद्दों पर करेंगे चर्चा। कई समझौतों पर लगेगी मुहर। क्लाइमेट चेंज पर पीएम मोदी ने ट्रंप को दिया जवाब, कहा भारत 5000 सालों से पर्यावरण की कर रहा है रक्षा। ट्रंप ने पेरिस समझौते को भारत चीन के लिए बताया था फायदेमंद। रूस में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में पीएम मोदी ने दिया दुनिया भर के निवेशकों को न्योता, कहा 1100 दिन की सरकार ने खत्म की 1200 कानूनी अड़चनें। चुनाव आयोग का ईवीएम चैलेंज आज, एनसीपी और सीपीआई लेगी हिस्सा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कल ईवीएम चैलेंज के खिलाफ याचिका खारिज की। आम आदमी पार्टी भी आज करेगी हैकाथॉन। डीएमके चीफ करुणानिधि के 94वें जन्मदिन पर आज सियासी गुगली। चेन्नई में जुटेंगे विपक्ष के दिग्गज। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाने की कोशिश। नीतीश, राहुल, पवार, येचुरी होंगे शामिल। केरल दौरे के दूसरे दिन आज तिरुवनंतपुरम में अमित शाह बीजेपी पदाधिकारियों के साथ आरएसएस नेताओं से करेंगे चर्चा। बाइक रैली के साथ गेस्ट हाउस पहुंचेगा काफिला। मुजफ्फरनगर में गोकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ का हमला, पुलिस गाड़ी को आग के हवाले किया। फायरिंग में 5 गांव वाले सहित 2 पुलिस वाले घायल, हालात काबू में। यूपी के हापुड़ में एडिशनल एसपी की लापरवाही का वीडियो वायरल। गो तस्करी की खबर के बावजूद एसपी साहब जलेबी खाने में रहे मगन। मेरठ में सेल्स टैक्स की टीम पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने असिस्टेंट कमिश्नर समेत टीम को पीटा। गाड़ी पर पथराव, चोरी का पकड़ा माल लूट कर ले गए बदमाश। आज मिर्जापुर और इलाहाबाद में विकास कार्यों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विंध्याचल मंदिर का करेंगे दर्शन। लॉ एंड ऑर्डर पर आला अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। आपकी अदालत में योगी ने अपराधियों को दी कड़ी चेतावनी, कहा जो अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे। अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे और वही कार्य हम कर रहे हैं। बिहार में 8 टॉपर गणेश कुमार गिरफ्तार, गलत जानकारी के आधार पर एडमिशन लेने का आरोप। इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी सस्पेंड। गणेश के 10वीं और 12वीं पास करने वाले स्कूल पर भी होगी कार्रवाई। सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट आज होंगे जारी। 16.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी थी परीक्षा। 12वीं की तरह ही छात्रों को मिलेगा मॉडरेशन पॉलिसी का लाभ। सुशील कुमार मोदी का लालू के बेटे तेज प्रताप यादव पर आरोप, कहा उन्हें मारने के लिए करा रहे हैं मारन यज्ञ। दरभंगा से तांत्रिक बुलाकर करा रहे जाप। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल खत्म। 5 जून को मुंबई छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में बंद का किया था ऐलान। फडणवीस से मुलाकात के बाद फैसला। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 ट्रक प्याज और लहसुन की लूट। उज्जैन में प्रदर्शन के दौरान किसानों ने एसडीएम पर बोला हमला, जान बचाकर भागे अधिकारी। किसानों ने बड़नगर में 25 ट्रॉली प्याज सड़क पर फेंका। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक, राम मंदिर निर्माण के लिए नवंबर तक कानून बनाने को कहा, नहीं तो दिल्ली कूच का किया ऐलान। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का अजीबोगरीब बयान, कहा वैलेंटाइन डे की वजह से महिलाओं से होते हैं रेप। बच्चों के खिलाफ अपराध और महिलाओं से हिंसा के लिए भी बताया जिम्मेदार। केजरीवाल के दफ्तर में अधिकारियों के कम होने का खतरा, कई को हो चुका है ट्रांसफर। 2 ने स्टडी लीव और ट्रांसफर के लिए किया आवेदन, 2 हो चुके हैं सस्पेंड। दिल्ली से सामने आई चौंकाने वाली खबर, नामी रेस्टोरेंट में नकली चावल परोसे जाने के आरोप के बाद हड़कंप। महिला की शिकायत पर फूड डिपार्टमेंट ने लिए सैंपल। राखी सावंत के खिलाफ लुधियाना कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। वाल्मीकि समाज पर विवादित टिप्पणी का आरोप। जीएसटी काउंसिल की बैठक आज, सोना, कपड़ा, बिस्किट समेत 6 चीजों पर तय होंगे कर। जीएसटी के लिए 15 जून तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कारोबारी। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मैच बारिश ने धोया। आज श्रीलंका की टक्कर साउथ अफ्रीका से, कल भारत पाक के बीच महामुकाबला।
आज सुबह की पहली खबर, बिहार में 12वीं के आर्ट्स टॉपर गणेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि गणेश कुमार ने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए न सिर्फ गलत नाम बताया बल्कि गलत उम्र भी बताई। 42 साल का गणेश कुमार 18 साल अपनी उम्र कम बताकर एग्जाम देने गए थे और आर्ट्स का टॉपर बन गया। बिहार बोर्ड ने गणेश का रिजल्ट भी रोक दिया। आर्ट्स टॉपर पर इस चौंकाने वाले खुलासे से बिहार में एग्जाम पैटर्न और समूची शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। हमको पूर्ण रूप से कानून पर भरोसा है, विश्वास है। अगर हम गलत हैं हमें सजा होगी, अगर हम गलत नहीं हैं तो सुना आपने, कैमरे पर तो बिहार इंटरमीडिएट का आर्ट्स टॉपर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर रहा है, कानून पर भरोसे की बात कर रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो अपना गुनाह कबूल कर चुका है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए उसने अपना नाम और उम्र गलत बताई, उम्र कम करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाया। आपकी उम्र क्या है? 24.5 साल। लेकिन जो अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपने पहले भी परीक्षा दिया था, सब गलत है, खाली सब फंसाया जा रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको किसने क्यों फंसाया आपको? हम नहीं जानते भैया क्या बात है। ये बताइए, जेल ले जाएगा, जेल जाएगा। नहीं, बस एक छोटे 2 बच्चे हैं, एक छोटा 3 साल का बच्चा है। कल तक बिहार इंटरमीडिएट का आर्ट्स टॉपर गणेश कुमार अपनी उम्र 24 साल बता रहा था, लेकिन अब जांच में पता चला है कि उसकी उम्र 42 साल है और वो 2 बच्चों का पिता है। इससे पहले भी वो इंटरमीडिएट की परीक्षा दे चुका है। जांच के मुताबिक गणेश कुमार 1990 में मैट्रिक की परीक्षा और 1992 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दे चुका है। उस समय उसने अपनी जन्मतिथि 1975 बताई थी, लेकिन 2017 में इंटरमीडिएट एग्जाम के वक्त उसने जन्मतिथि 1993 बताई, यानी 42 साल के गणेश कुमार ने अपनी उम्र 18 साल कम बताई। इतना ही नहीं, परीक्षा देने के लिए गणेश कुमार ने नाम में भी हेराफेरी की। 1990 में मैट्रिक की परीक्षा झारखंड के गिरिडीह सीरिया के CRSAR विद्यालय से दी थी। उस वक्त उसने गणेश राम नाम से परीक्षा दी थी, जबकि मौजूदा 12वीं की परीक्षा में अपना नाम गणेश कुमार लिखा है। पुलिस के मुताबिक गणेश कुमार ने ऐसा प्रतियोगिता परीक्षाओं में उम्र का फायदा लेने के लिए किया। इंटरमीडिएट के जांच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ये 1992 में भी इंटरमीडिएट का एग्जाम इन्होंने दिया था। उस समय इसका डेट ऑफ बर्थ 1975 था। पुनः इन्होंने 2017 में 1993 अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करके धोखाधड़ी करते हुए, समिति को धोखा में रखते हुए, और जो कॉलेज हैं, जो स्कूल है, उन लोगों के साथ सम्मिलित साजिश रचते हुए इन्होंने दोबारा इस बार एग्ज़ाम इन्होंने दिया था। जो कॉलेज शुरू में था उस कॉलेज की वजह से ही ये सारा कुछ हुआ है, उसकी धोखाधड़ी की गई है। तो ऐसे में अब कॉलेज के ऊपर भी गाज गिरेगी और साथ में बहुत जल्दी ही इस मामले के ट्रायल चला करके कार्रवाई पूरी की जाएगी। गणेश कुमार की उम्र को लेकर धोखाधड़ी का यह मामला उस समय सामने आया जब उसे पुलिस ने जांच के लिए बुलाया। पूछताछ में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते गए। इसके बाद बिहार बोर्ड ने गणेश कुमार का रिजल्ट निलंबित कर दिया। गणेश कुमार ने जिस स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की थी, उस स्कूल और साथ ही जिस स्कूल से 12वीं का रिजल्ट आया, दोनों के खिलाफ पटना के कोतवाली थाना में FIR दर्ज किया जाएगा। लगभग 18 वर्ष के उम्र का फर्जीवाड़ा करने की बात प्रकाश में आई। अतः ऐसी बात प्रकाश में आने के बाद तत्काल प्रभाव से बोर्ड ने इनके रिजल्ट को निलंबित कर दिया है। जिस स्कूल से इन्होंने मैट्रिक का फॉर्म भरा था, जिस स्कूल से इन्होंने इंटरमीडिएट का फॉर्म भरा था, उन दोनों विद्यालयों की मान्यता को निलंबित कर दिया गया है और इन सभी से कारण परीक्षा की मांग की गई है कि क्यों नहीं इन सबों को रद्द कर दिया जाए। गणेश कुमार की म्यूजिक में प्रैक्टिकल मार्क्स को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गणेश कुमार को म्यूजिक में 83 अंक मिले थे, जिसमें से 65 प्रैक्टिकल में थे। हालांकि उसे सुरों का ज्ञान कितना है, आप खुद परख लीजिए। हालांकि इतने आरोपों के बावजूद बिहार बोर्ड का कहना है कि जांच कराने पर पता चला है कि गणेश कुमार की कॉपियों में कोई कमी नहीं है, जबकि टॉपर बनने के बाद से ही गणेश कुमार के रिजल्ट पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। बिहार में विपक्ष शुरू से ही नीतीश कुमार पर हैरतअंगेज रिजल्ट और लाखों बच्चों के भविष्य को सवालों के घेरे में डालने को लेकर निशाना साध रहा है और साथ ही राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप करने को भी कहा जा रहा है। मैंने महामहिम को अवगत कराया है
और मैंने कहा कि आप हस्तक्षेप करें और केवल रीटोटलिंग से काम नहीं चलेगा, केवल उनके मार्क्स को जोड़ दिया जाए, रीटोटलिंग कर दिया जाए, इससे नहीं होगा। ये री एग्जामिनेशन होना चाहिए। जो लड़के चाहते हैं कि उनकी पूरी उत्तर पुस्तिका को दोबारा पुनर्मूल्यांकन हो, और ये मुफ्त होना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले साल बिहार में टॉपर घोटाला पकड़ में आया था। इस साल रिजल्ट में भारी गड़बड़ी आई है, जिसमें बिहार बोर्ड के इंटर के 64% छात्र फेल हो गए हैं। इसे लेकर लोगों में काफी असंतोष है। बिहार सरकार कटघरे में है। बिहार में एग्जाम पैटर्न पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि इसने लाखों बच्चों का भविष्य अचानक ही अधर में लटका दिया है। नीतीश चंद्र के साथ प्रशांत झा, इंडिया टीवी, पटना, बिहार। अब आपको उत्तर प्रदेश की एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि बीजेपी की नई नवेली सरकार को कैसे हालात से जूझना है। यूपी पुलिस का हाल क्या है और क्यों सड़कों पर लोग खुद कानून को हाथ में ले लेते हैं। बदन पर सरकारी खाकी, कंधों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी, और ऑफिस की कुर्सी पर हाथों में कोल्ड ड्रिंक और जलेबी लिए साहब का टशन। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हापुड़ की हैं, और थाने में जलेबी का लुत्फ उठा रहे ये हैं हापुड़ के एएसपी राम मोहन सिंह। आप सोचेंगे कि थाने के अंदर वर्दी में जलेबी खाना भला कौन सी खबर हो गई, लेकिन जब आप एएसपी साहब के जलेबी कांड की पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। छोटे मोटे मामले, अरे सर 2 दर्जन हैं। 2 दर्जन चाहे 200 छोड़ो, ले लेना। दरअसल उत्तर प्रदेश के हापुड़ में इस ट्रक की वजह से हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस और लोग आमने सामने थे, और मामले ने जब तूल पकड़ा तो पत्थर से ही ट्रक के ताले को तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई। और जब घंटों बाद दरवाजा खुला और जो तस्वीरें सामने आई, उसने सबको सन्न कर दिया। अमूल बटर लिखे इस एयर कंडीशन कंटेनर में ठूंसकर करीब 2 दर्जन से ज्यादा गायों को भरा गया था। हालात ऐसे थे जिसे देखकर गोरक्षक और गौशाला चलाने वाले लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोग जब इसकी शिकायत लेकर एएसपी साहब के पास पहुंचे तो जलेबी की मिठास में मगन एएसपी साहब ने मामले को कुछ इस तरह निपटा दिया। छोटे मोटे मामले, अरे सर 2 दर्जन हैं। 2 दर्जन चाहे 200 छोड़ो, ले लेना। बताया जा रहा है कि ये कंटेनर पंजाब के भटिंडा से उत्तर प्रदेश के संभल के लिए जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस कंटेनर को जनपद हापुड़ गुरुद्वारा के पास पकड़ा, और ट्रैफिक पुलिस की मदद से इस कंटेनर में सवार 3 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जो गाड़ी डीप फ्रीजर थी, इस पे अमूल बटर की गाड़ी थी। अमूल बटर इस पे लिखा हुआ था, लेकिन अमूल बटर वाले अपनी गाड़ी में गोवंश की सप्लाई क्यों कराएंगे? ये गौ मांस के माफियाओं ने अमूल बटर के नाम से गाड़ी चलाई, जिससे प्रशासन। गोवंश थे इसमें लगभग 30 के करीब गोवंश थे। पूरे देश में गौवंश और गौमांस को लेकर सरकार सख्त रुख अपना रही है। गोरक्षकों को कानून हाथ में नहीं लेने और पुलिस को अलर्ट रहने को कहा गया है, लेकिन हापुड़ के एएसपी साहब के इस रवैये ने सरकार की कोशिशों पर ही लाठी चला दी। छोटे मोटे मामले, अरे सर 2 दर्जन हैं। 2 दर्जन चाहे 200 छोड़ो, ले लेना। इसके अलावा पुलिस पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने जानकारी मिलने के बाद भी ना तो मौके पर कंटेनर का दरवाजा खोला और ना ही किसी को खोलने दिया। पुलिस ने सभी गायों को जनपद हापुड़ से 40 किलोमीटर दूर ब्रजघाट गौशाला में भिजवाने का फरमान सुना दिया। निशांक शर्मा, इंडिया टीवी, हापुड़, यूपी। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पुंछ के शाहपुर किरनी सेक्टर में रात के करीब 12 बजे सीमा पार से फायरिंग शुरू की गई। पाकिस्तान की तरफ से 120 mm और 81 mm के मोर्टार से गोले भी दागे जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना सीमा से सटे गांवों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। इस बीच भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। और आपकी अदालत में इस बार मेहमान होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी पर मुसलमानों को डराने के इल्जाम लगते रहे हैं। अदालत में जब योगी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि यूपी में सुरक्षा सबको मिलेगी, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा।
ये कहा जा रहा है योगी जी, जिस दिन से आप मुख्यमंत्री बने हैं, जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके मन में खौफ है, डर है, आशंका है कि यूपी में रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। पिछले 70-72 दिनों में तो किसी मुसलमान के ऊपर कोई कहर नहीं ढाया गया कहीं भी। एक दूसरा, हम लोग केंद्र में आदरणीय मोदी जी को आदर्श मान करके कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 2013 में एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबके विकास का। ये सरकार उसी तर्ज पर कार्य कर रही है। हम योजनाएं सबके लिए लाएंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। सबको सुरक्षा देंगे, सबके विकास को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर कोई अपराध करेगा तो फिर उस समय कानून अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगा। मुझे लगता है ये भय अनावश्यक है। मेरे जनता दर्शन कार्यक्रम में आप ताज्जुब करेंगे, प्रतिदिन 25, 30, 40, 50 मुस्लिम महिलाएं आती हैं और उनकी पीड़ा को अगर आप सुनेंगे, कोई अपने पिता के साथ, कोई अपनी माँ के साथ, कोई अपने बेटे के साथ, कोई अपनी बहन के साथ, कोई अपने किसी रिश्तेदार के साथ आती हैं, एक ही बात उनकी होती है, हमें टेलीफोन से तलाक देकर के छोड़ दिया गया, हमें एक कागज़ में भेज करके, चुटकुला भेज करके कह दिया गया कि इनको छोड़ दो। भाई, उन लोगों को न्याय तो मिलना ही चाहिए। और अगर उनकी पैरवी करने की बात प्रदेश सरकार कर रही है, मुझे लगता है ये आधी आबादी के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस आधी आबादी को न्याय मिलना ही चाहिए, ये हम लोगों का आग्रह है। और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने इस अभियान को अपना समर्थन दिया है। मैंने लखनऊ में देखा है, बहुत सारे सिया धर्मगुरुओं ने गौ हत्या को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की बात की, गौ मांस को सेवन न करने की उन्होंने खुलेआम वकालत की, इस प्रकार की उन्होंने आदेश जारी किए हैं। मुझे लगता है कि जो लोग संविधान के साथ, कानून के अनुसार, शासन की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, उनको कहीं भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। सरकार उनकी सुरक्षा करेगी, उनका सम्मान भी उनको वापस कराएगी। लेकिन हाँ, कोई अपने को कानून से ऊपर समझता है, संविधान से ऊपर समझता है, उसके अंदर भय होना जरूरी है। और योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी बात देखिए आज रात 10 बजे आपकी अदालत में।